सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव तल्ला रामगढ़ से। दोस्तों सुबह सुबह दुकान मैंने खोल ली है और सफाई करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आज पहले पानी ले आया जाए और बोतलें मैंने सारी तैयार कर ली हैं। आ रही हूँ तो बोतलें तैयार कर ली हैं, अब लेने जा रहे हैं पानी। तो पहले बगल में कोई आए हैं सामान लेने के लिए, उनको सामान देते हैं फिर चलते हैं। जब से आई हूँ दुकान में मैंने कोल्ड ड्रिंक ही निकाली है दुकान में से, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जा रही। तो अब दुकान में मैंने चेयर लगा दी है और अंकल जी को मैं आगे ही बोल के आई हूँ कि मैं पानी लेने जा रही हूँ करके। तो सबसे पहले लेके आते हैं पानी, उसके बाद फिर करेंगे दुकान के और सारे काम। यहाँ पानी है, उन्होंने इस तरीके से रोड में पानी फेंका है और हमारे वहाँ तारे लोगों को देखो तो सही, पूरा घर भिगा के रखा है। हेलो, कोई है? दोस्तों मैं तो एक ही बार पानी लाने में थक गई हूँ। एक चक्कर पानी लाने में भी मेरे कितनी देर लगी, क्योंकि वहाँ पहले तो कपड़े धोने वाले आए हुए थे, उसके बाद साजी ने पानी भरा तो फिर मैं लेके आई, क्योंकि मैंने भरनी थी बोतलें और बोतलें भरने में टाइम लगता है और अकेले हैंडपम्प चलाना इजी नहीं है। तो अभी सोच रही हूँ फिर जाऊँ बाल्टी लेके ढक्कन वाली, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। दुकान में आते ही मैंने पहले झाड़ू लगाया, अब सफाई वगैरह तो हो गई है। अब सोच रही हूँ पानी पीने के बाद दोबारा से हम लोग चलते हैं चौराहे पे, फिर पानी लेके आएंगे। तो आप लोग भी बने रहिए और मेरे साथ चलोगे पानी लेने के लिए सब लोग। दोस्तों पानी लेके तो आ गई हूँ, अब बारी है मट्ठा पीने की। तो कल मम्मी की भेजी हुई मट्ठा, एक बोतल तो मम्मी ने भेजी थी और एक बोतल लेके आए थे पनेरू सर। तो जिनके हाथ मम्मी ने सामान भेजा था वो अपने घर से अपने लिए मट्ठा लेके आए होंगे। उसमें से एक बोतल वो अपने पास रखी उन्होंने और एक मेरे लिए ले आए। तो दो बोतलें मैंने सोचा किसने भेजी होंगी करके, बाद में मुझे पता चला एक वो खुद लेके आए थे, एक मेरी मम्मी ने भेजी है। और अभी उसका मैं आनंद लेती हूँ, ठंडी ठंडी मट्ठा का। और इसमें मैं पानी भी मिलाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत दिन तक चलानी है अभी, मतलब 2 दिन तो और चलेगी शायद, क्या पता। आज की गर्मी देख के तो मुझे लग रहा है पूरी बोतल आज ही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि एक बोतल मैंने कल पी ली है और एक आज पी लूँगी। तो अब जो है मैंने कहीं नहीं जाना है, मैं पानी लेके आ गई हूँ दूसरी बाल्टी। तो अब पीते हैं मट्ठा। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, 5:02 हो गए हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं दुकान में। मैं बना रही हूँ अपना एप्पल का काम कर रही हूँ और वेदिका सुयाल कर रही है अपना होमवर्क। तो अभी बारिश आने का मौसम हुआ है, तो क्या पता आज शाम तक हो जाए। वैसे तो खैर मौसम 2 बार अच्छे से कर, अच्छे से। और से अनार है वो, आज से आम बना दिया तूने। तो वैसे तो मौसम 2 बार बन गया है, लेकिन 2 बार फिर बन के नॉर्मल भी हो गया है, पता नहीं बारिश होती है नहीं होती है। तो हम लोगों ने दिन में के टाइम पे, मतलब 2:30-3 बजे के टाइम पे पुलाव बनाया था। राजूदा ने बगल में चावल दिए, उनके पास घर का चावल था, थोड़ा अलग, मतलब अच्छा भी था वो बहुत। तो हमने सोचा थोड़ा पुलाव वलाव बना लेते हैं करके। तो टेस्टी हुआ था पुलाव। वेदिका ने तो खाया नहीं, वेदिका तो वहाँ चीनू के यहाँ भातू खा के आई। यहाँ तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पुलाव वगैरह खाया, फिर हम लोग बैठ गए हैं दुकान में। उस समय से हम बैठे ही हैं यहाँ पे। तो टॉयलेट कराओ, फिर शूज पहनो, टॉयलेट कराओ। देखो जैसे ही वीडियो स्टार्ट करी इसको कितनी खुजली हो गई, देखो कभी कुछ बोलने में लगी है। तो मैं तो करती हूँ अपना काम, आप लोग बने रहिए। भगवान जी से बोलिए सब लोग कि बारिश भेजो करके जल्दी जल्दी, नहीं तो लोग मरने ही वाले हैं अब तो। यहाँ क्या मतलब सभी जगह पानी की इतनी कमी हो रखी है और कम होने के लिए गर्म इतनी ज़्यादा, क्या पता बारिश हो जाए आज। भगवान प्लीज़ सुन लो हमारी।
आराम से जाना। हाँ, छाता भी अच्छे से रखना, तिरछी बारिश आ रही है। थोड़ी देर रुक रही है, रुक जा। कोई आए हैं या तू ही तो आई है? वहाँ आ जा रही है घर पहले। अब देख लो। अब मैं जाने लगी हूँ नीचे रॉखड़ में देखने के लिए कि हमारे पुलम टूट गए, क्या हाल है हमारे पुलमों का। क्योंकि जब इंटर कॉलेज के उतने बड़े बड़े पेड़ नहीं बच पाए तो ये पुलम तो क्या ही बचे होंगे। और मैंने अच्छा खासा सोचा था कल कि मैं तोड़ लेती हूँ, लेकिन मुझे सब लोगों ने मना करा, थोड़ा बहुत पकने दे, वो कच्चा होगा, अभी मत भेज। तो अब मैं हाल देख के आती हूँ पहले खेतों के। और अभी देखो मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल साफ एकदम। दोस्तों थोड़ी देर पहले इतना खतरनाक वाला तूफान आया ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। दुकान के अंदर भी और सब जगह धूल ही धूल बैठ गई है, हमारे मुंह में ही धूल बैठ गई है। दुकान तो क्या ही चीज़ है। थोड़ी देर तो हम लोगों ने देखा, लेकिन जब ज़्यादा ही तूफान आने लगा तो फिर मैंने शटर भी बंद करवा दिए थे। और फिर उसके बाद तूफान रुकने के बाद थोड़ा बहुत बारिश हुई, छींटे छाटे जैसे। और वो छींटे भी रुकने के बाद अब मैं जाने लग गई हूँ बगीचे में। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ मैं वहाँ पे। तो फिर देखते हैं वहाँ कुछ बचा है हमारे वहाँ। फर्स्ट टाइम मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये अटपटे रास्तों से आ रही हूँ, पता नहीं किसकी खेत से आ रही हूँ। और मुझे जाना है वो वाली खेत में। कहाँ बस से जाऊँ, हो गई यहाँ से नीचे जाती हूँ, पहले यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो मुझे लंबा रास्ता आना पड़ता ना वहाँ से, तो मैं शॉर्टकट आई। और 8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, लेकिन आज पहली बार ऐसे रास्तों से आ रही हूँ, क्योंकि अंधेरा होने में थोड़ी देर बची है और मेरे पास काम ज़्यादा है। ये रहे पुलम के पेड़, पक्का गिरे होंगे पुलम। ये देखो, हाँ गिरे तो हैं बेचारे। यहाँ से जाती हूँ तो ये देखो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त हैं और सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई है। तो सुबह सुबह आज चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं और मौसम कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है आज। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बारिश वाला मौसम बन रखा है। पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन कल तक जिस धूप से हम लोग लड़ते थे, सुबह से धूप होती थी, लेकिन आज सुबह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो। अभी अभी हम दोनों माँ बेटी नहा के आए हैं। मेरा बेटा तो यहाँ गायब भी हो गया है। ये देखो, इसके अंदर मेरा बेटा बैठा है, क्योंकि उसको ठंडा होने लग गया। और गर्मियों के दिनों में कुछ इस तरीके की ठंडी ठंडी हवाएं चले तो मज़ा ही कुछ और होता है ना वेदिका? तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी इसको तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे दुकान में। को आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। दुकान का झाड़ू लगाने के बाद यहाँ की बारी थी, सोचा आपको भी दिखाऊं कि हमारे यहाँ क्या हाल हुआ था कल। ये धूल खाली एक दिन की है जो कल उड़ के आई है, और ये आधे फर्श की है। अभी काउंटर वगैरह मैंने साफ़ नहीं कर रखे हैं, बगल वाले में इससे दुगनी धूल बैठ रखी थी। सामान में तो मैं अभी पहुँच भी नहीं सकती। अभी ऑफिस वालों की चाय है, अब इसको दे के आते हैं, फिर उसके बाद तैयार होंगे। मेहमान बैठे हैं, प्रणाम। खाना हमें नहीं खाना तुम्हें? दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ और शाम के आपका बज चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं। अभी बस 5 मिनट पहले मैं घर पहुंची होंगी। तो दिन भर काम की वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। दिन में हम लोग जब सुमित के यहाँ गए थे, आज उनके बेटे का नामकरण था, तो सुमित का बेटा हो रखा है और हम लोगों को सबको निमंत्रण आया हुआ था, तो हम सभी लोग गए हुए थे। तो आधा घंटा करीब उनके घर रुके, उसके बाद हम लोग फिर दुकान में आ गए थे। मैंने दुकान वगैरह खोली, फिर लगातार दुकान के काम हो गए थे। पहले हैंडपम्प से पानी लेके आई, फिर चाउमीन वगैरह बॉईल करी, तो चाउमीन वाउमीन बनाने के बाद फिर मैगी का ऑर्डर, फिर उसके बाद रौखड़ में से पुलम तोड़ने का काम। मेरा इतना भागा दौड़ी हो गई मेरे से आज, इतनी ज़्यादा मैंने इतना भागी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। और उस बीच में मेरे साथ रही मेरी ये बेटी, जो बिल्कुल मेरी नहीं सुनती है। मैंने इसको जिस तरीके से झेला है मैं ही जानती हूँ।
बिल्कुल समझती भी नहीं है कि मम्मी के बहुत काम होते हैं करके। तो मुझे बहुत गर्म हो रखी है। बस अभी पहुंची हूँ, पहले नहा के आऊँगी और उसके बाद फिर आप लोगों से बाद में मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन बहुत थक जा रही हूँ क्योंकि यार हैंडपम्प से पानी लाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो जा रहा है टफ। क्योंकि दुकान में तो बिल्कुल पानी था नहीं, जा ताई वहाँ पैसे दे रही है ले ले, तो दुकान में के लिए पानी लाना ज़रूरी था। क्या है, चिल्लर तो होंगे, फेंको इधर ले लेगी और आएंगे, बौछार होगी उसके पास। तो फिर चौराहे से पानी लाना ज़रूरी था, दुकान में भी चाहिए और गांव वालों को पिलाने के लिए भी चाहिए थोड़ा बहुत कभी कभी। तो इसलिए मैं काम में बिजी थी, मैंने सोचा व्लॉग शाम को ही बनाऊंगी करके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो घर आने के बाद मैंने व्लॉग बना लिया है, अभी सारा आपको कहानी राम कथा सारी बता दी है, कुछ नहीं बताई होंगी तो वो तो रहने दो, लेकिन अपनी साइड से मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। फिर आप लोगों को मिलूंगी नहाने धोने के बाद। दोस्तों रात के 10:18 हो चुके हैं और हम लोग खाना खा के अब सो गए हैं। बिल्कुल भी ताकत नहीं है वेदू की मम्मी को, वेदू की मम्मी के कमर में बहुत दर्द हो रहा है और वेदू को बोला कि कमर दबा दे करके, लेकिन वेदू बिल्कुल कहना नहीं मान रही है। तो मुझे अब ऐसे ही सोना पड़ेगा और आप लोग भी ऐसे ही सो जाओ। हम आपको मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय।